हेलो एवरीवन। आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ये 1965 का केस है और इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं। टाटा ऑयल मिल्स कंपनी का एक स्टैंडिंग ऑफर होता है, एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वर्कमैन वो ड्रंकनेस या ड्रंकनेस, फाइटिंग, राइटियस एंड डिसऑर्डरली बिहेवियर कोई करता है, चाहे वो फैक्ट्री के बाहर करे चाहे वो फैक्ट्री के अंदर करे, तो यहाँ पे वो वर्कमैन जो है उसको एक तरह से मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाएगा, उसके काम को असॉल्ट माना जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि एक वर्कमैन दूसरे वर्कमैन पर असॉल्ट करता है और यहाँ पर वो असॉल्ट जो है वो कंपनी फैक्ट्री के बाहर करता है और उसका यहाँ पे इशू क्या होता है कि उनका जो भी मिसकंडक्ट होता है वो न्यू इंसेंटिव बोनस पॉलिसी के रिगार्डिंग होता है जो कि इसी कंपनी की होती है। तो इस केस में यहाँ पे फिर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट इशू जो है दोनों असेल्टेंट के पर्सन के अगेंस्ट होती है। इसके बाद डोमेस्टिक इंक्वायरी हेल्ड की जाती है दोनों पीपल के अगेंस्ट। यहाँ पर जब उन्हें एविडेंसेस देने के लिए बुलाया जाता है तो दोनों में से कोई भी नहीं जाता है, कोई एविडेंसेस यहाँ पे नहीं दिए जाते। तो इसके बाद यहाँ पे जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वो एक रिपोर्ट जो है बनाते हैं, जर्नल मैनेजर को भेजते हैं। उसके बाद जो अपीलेंट कंपनी होती है वो अप्लाई करती है अप्रूवल के लिए, यानी कि वो जो वर्कमैन होते हैं उनके डिसमिसल ऑर्डर को अप्रूव कराने के लिए अप्लाई करती है। तो अब इस केस के फैक्ट के बाद यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल यहाँ पे कहता है, ट्रिब्यूनल डिसीजन देता है कि ये जो पूरा क्वेरल है ये प्राइवेट नेचर का है, यानी कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कवर नहीं होगा। और इस केस में सेकेंड चीज़ जो ट्रिब्यूनल है वो ये कहता है कि डोमेस्टिक इंक्वायरी जो कंडक्ट करवाई गई थी वो नेचुरल जस्टिस से बाहर थी, नेचुरल जस्टिस के अंडर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कमैन थे उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि वो भी विटनेसेस को एग्जामिन कर सके। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो इंक्वायरी थी ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ थी। और तीसरी चीज़ यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो वर्कमैन हैं उन्हें दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, उसका ऑर्डर देते हैं। अब ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करता है और यहाँ पे इशू यही अराइज होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया है तो यहाँ पे जो उनका डिसमिसल है क्या वो वैलिड है, और जो मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है उसने यहाँ पे रीस्टेट का ऑर्डर दिया है और यहाँ पे जो उनके अगेंस्ट डिसमिसल ऑर्डर जो है वो लाना चाह रही थी कंपनी, तो इसी के रिगार्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि जो ट्रिब्यूनल ने कहा है वो सही नहीं कहा। ट्रिब्यूनल के डिसीजन को यहाँ पे सेट असाइड करती है सुप्रीम कोर्ट और ये कहती है ये प्राइवेट क्वेरल नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये जो भी पूरा मैटर था, ये यहाँ पे जो है वो उनके पर्सनल नेचर का नहीं था, लेकिन उसका जो टॉपिक था वो स्टैंडिंग ऑर्डर में कवर होगा, वो न्यू इंसेंटिव बोनस स्कीम के अंडर में था। और इसके साथ यहाँ पे कुशाल भान का जो केस इससे पहले हमने अपलोड किया था, कुशाल भान के केस के डिसीजन को यहाँ पे सपोर्ट में लेकर आती है और ये कहती है कि अगर कोई भी क्रिमिनल जो ट्रायल है या इंक्वायरी है इस केस में की गई थी, वो डोमेस्टिक इंक्वायरी वो पूरी तरह से जो है वो गुड फेथ में थी, क्योंकि यहाँ पे जब दूसरे पर्सन को एविडेंसेस देने के लिए बुलाया गया है और वो नहीं जा रहा है तो इससे पूरी इंक्वायरी जो है हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते। थैंक यू।